आज श्रावण मास का तृतीय सोमवार। भगवान भोलेनाथ अपनी अलौकिक शक्ति से इस पृथ्वी पर विराजमान। जहां शक्ति होती वहीं सामर्थ्य होता है, और जहां सामर्थ्य होता है वहीं पुरुषार्थ होता है, और जहां पुरुषार्थ होता है वहीं कर्म होता है, और जहां कर्म होता है वहीं धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वहीं शिव होता है। आज मैं मां गंगा के उद्गम स्थल की व्याख्या जो शिव पुराण में वर्णित है वो आपके समक्ष रख रहा। कथाओं को आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है कि किस तरह से भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा को लाया। उनकी तपस्या कितनी अलौकिक थी, जिसमें भगवान विष्णु की कृपा थी और स्वयं शिव की कृपा थी, और दोनों कृपा से गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। और उनके उसके रौद्र रूप को रोकने की सामर्थ्य किसमें थी? तो सारे देवताओं ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया, और भोलेनाथ अपनी जटा में गंगा को समाहित कर लिया, क्योंकि उनके साथ शक्ति थी, और वह शक्ति शिवा स्वरूपा थी, और समाहित कर लिया। और अपनी जटा से एक धारा, छोटी सी धारा को कैलाश से नीचे छोड़ दिया, और जहां वह धारा गिरी वही मानसरोवर हुआ। और उसी मानसरोवर से मां गंगा पाताल में समाहित हो गई, और मां पृथ्वी की गोद में जहां से वो बाहर निकली उसे गोमुख कहा गया, जो आजकल उत्तराखंड में स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मां गंगा का उद्गम स्थल गोमुख नहीं, मां गंगा का उद्गम स्थल स्वयं वह कैलाश का मानसरोवर। और मां गंगा जब पाताल में समाहित होती है तो पाताल गंगा के रूप में आज भी पाताल में विराजमान है, जिससे संसार का संपूर्ण प्राणी उस जल को ग्रहण करके आज जीवित है, नहीं तो संसार में एक भी प्राणी दिखाई न पड़ते। धन्य है भगीरथ की वह तपस्या, और धन्य है भगवान भोलेनाथ की वह कृपा। मैं आपसे कहता हूं कि कंठे जस्य विराजते हिगरलम शीर्षे च मंदाकिनी वामांके गिरिजाननम कटितटे शार्दूल चरमांबरम माया जस्य रुणद्धि विश्वमखिलम पाया शिवः शंकरा।